फहद को जब मालूम होता है कि डॉक्टर फजर उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पर शेर एडमिट है, तो वो कहता है बाबा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फजर वहाँ पर है और शेर वहाँ पर एडमिट है और वो उसकी देखभाल कर रही है। वो सही सलामत हमारी आंखों के सामने खड़ा होगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फजर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उसके बाबा तो अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम ये सोचो कि फजर हमारे लिए कितनी मुफीद साबित होगी। अगर शेर को कुछ भी होता है ना इन मेडिसिन की वजह से, तो इल्जाम उस पर आएगा क्योंकि वो हमारे दुश्मनों की बेटी है। और देखा नहीं है बहन को किस तरह से वो तड़प रही थी कि फजर वहाँ पर क्यों है, उसे शेर से दूर रखा जाए। अब ये मौका तो हमारे अपने हाथ में है, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। फहद कहता है कि बाबा मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि फजर उसे रिकवर करके वापस ले आएगी और हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। तब आपको एहसास होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आज बताएं, आज ही मैं शेर को अपने हाथों से मार डालूं और फजर को भी। लेकिन आप मुझे ऐसा करने नहीं देंगे, मुझे पता है। लेकिन उसका बाप कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब उन्हें नहीं मालूम कि बिल्कुल ऐसा ही तो होने वाला है। एक तरफ फजर जिसे डॉक्टर रंगूनवाला की सारी हकीकत तो मालूम हो चुकी है, अब वो ऐसा करने वाली है कि वो अपनी चच्ची को बाहर से बुला लेती है और कहती है कि आपकी मदद से मैं शेर को इस हॉस्पिटल से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ बाबा उसके दुश्मन बन चुके हैं तो दूसरी जानब शेर का अपना चचा जो कि इसे तड़पा कर रखना चाहता है और इसमें इसकी जान भी जा सकती है। आखिर मैं क्या करूँ चच्ची, क्योंकि उसकी चच्ची कहती है कि तुम्हारे बाबा वो भी आप शेर के दुश्मन बन चुके हैं। वो जमीन जब से हारे हैं तब से जरताज बेगम यही कह रही हैं कि फजर उसे चाहिए कि वो शेर को जान से मार डाले। दुश्मन का बेटा हमारे हाथ में है। जो जमीन हम उनसे हार चुके हैं ना, सारी जिंदगी सर उठाकर बात नहीं कर सकेंगे। अगर शेर मार गया तो हमारा मकाम भी ऊंचा हो जाएगा। फजर कहती है यही बात है चच्ची। हर बाबा ऐसे कैसे कह सकते हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं शेर को जान से मार डालूं। एक पेशेंट को मैं कैसे मार सकती हूँ। मैं एज अ डॉक्टर उसका ख्याल रख रही हूँ, इसीलिए मैं आप सब लोगों से भी यही कहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी मदद करें शेर को वहाँ से निकालने में। उसकी चच्ची कहती है कि ठीक है, मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ी होंगी और तुमने शेर को वहाँ से किसी भी तरह से बाहर लेकर आना होगा। और याद रहे कि उसे डॉक्टर के लिबास में मलबूस करवा कर लेकर आना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। शेर को डॉक्टरों वाला लिबास दिया जाता है जो कि शेर पहनता है और उसके चेहरे पर मास्क होता है। जैसे कि दिखाया गया है कि डॉक्टर तहा जिसे नींद बहुत आती है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज वो देखता ही नहीं बल्कि सोया रहता है। और इसी चीज को तो दिखाया गया है कि वो सो रहा होगा और फजर इस चीज का फायदा उठाते हुए शेर को लेकर वहाँ से फरार हो जाएगी। बाहर उसकी चच्ची खड़ी होंगी गाड़ी लेकर, वो सब गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे। इधर हॉस्पिटल में थरथली मच जाएगी जब उन्हें मालूम होगा कि शेर यहाँ पर नहीं है और फजर भी उसे लेकर यहाँ से जा चुकी है। डॉक्टर तहा जब डॉक्टर रंगूनवाला को ये सब बताता है तो डॉक्टर रंगूनवाला उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है। वो उससे कहता है कि इसलिए तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ था। अब उसके चचा को हम क्या जवाब देंगे। इतनी बड़ी रकम ली है हमने और इसके बदले में शेर और फजर अब यहाँ से भाग चुके हैं, तो हमें क्या मिलेगा। डॉक्टर तहा कहता है क्या फिक्र तो इस चीज की है कि अगर शेर ने कार्रवाई की तो हम सब फंसेंगे, ये हॉस्पिटल भी बंद होगा और हम सबको जेल भी जाना पड़ेगा। इधर उसकी फैमिली का आने का दिन भी होता है। वो सब शेर से मुलाकात करना चाहते हैं। जब शेर की वालदा देखती है कि शेर आखिर कहाँ पर है, सारे डॉक्टरों से सवाल करेंगी और वो उन्हें बताएंगे कि डॉक्टर फजर शेर को लेकर यहाँ से जा चुकी है। शेर की वालदा जो कि पहले ही डरी हुई है कि फजर दुश्मन की बेटी है और अभी अभी तो वो जमीन हारे हैं, हो सकता है कि वो मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या करे। अगर वो उसे जान से मार देगी तो मैं क्या करूंगी। ये सारे डर होते हैं जो शेर की वालदा के जहन में आते हैं। इसी वजह से ही तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि फजर ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है और ये फजर की चच्ची ही होगी जो कि शेर की वालदा को बताएंगी कि आप फिक्र मत करें, आपका बेटा बिल्कुल खैरियत से है, जल्द से एहतियाब होकर आपके सामने आएगा। उसे जान का खतरा था, इसलिए फजर उसे यहाँ से लेकर जा चुकी है, जल्द वापस आएगी। जैसा कि शेर को कुछ दिन तक जो मेडिसिन नहीं दी गई थी और जो इंजेक्शन नहीं लगे, इस वजह से शेर हाफ तो रिकवर हो ही चुका है और कुछ वीक अब लगेंगे जिसकी वजह से शेर रिकवर हो जाएगा और आखिरकार शेर और फजर दोनों वापस आएंगे। आपको ये सीन भी दिखाया जाएगा जहाँ पर फजर अपने बाप के घर आती है और कहती है कि बाबा मैंने शेर के साथ निकाह कर लिया है। और ये इस ड्रामे का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि शेर और फजर निकाह कर लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो इजाजत लेने के लिए आए क्योंकि टीजर में ये सीन दिखाया गया है एग्जैक्ट। वहाँ पर उसके बाबा से धक्का देते हैं और वो जाकर टकराती है शेर के कंधे से। शेर कहता है कि क्या हो गया है आपको, अपनी बेटी की सच्ची मोहब्बत आपको नजर नहीं आती, आपकी बेटी
ایک کھری اور سچی لڑکی ہے، لیکن وقت شاید آپ کو اس چیز کا احساس دلائے گا۔ وہ فجر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فجر بہت زیادہ روتی ہے۔ شیر اسے کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، تم نے ہی تو مجھے سکھایا تھا کہ صبر کرو، ہمت سے کام لو، اچھا وقت ضرور آئے گا، اور اسی وجہ سے ہی میں ریکور ہو چکا ہوں۔ فجر، تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا ہوتا، میں زندہ بھی ہوتا یا نہیں۔ اپنے باپ کو انصاف دلوانا چاہتا ہوں۔ فجر کہتی ہے کہ بالکل، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کو انصاف ملے، کیونکہ انہیں بے گناہ مارا گیا ہے۔ لیکن شیر، اس کے لیے ہمارے پاس فیکٹس اور فگرز ہونا ضروری ہیں۔ جب تک ثبوت سارے آ جائیں گے تبھی ہم ہر کسی کو یقین دلا سکتے ہیں کہ تمہارا چچا ایک بہت بڑا قاتل ہے۔ جب فجر اور شیر کی ملاقات شیر کی والدہ سے ہوتی ہے، وہ کافی زیادہ دنگ رہ جاتی ہیں۔ شیر کو اس طرح سے صحیح سلامت دیکھ کر اس وقت شیر ساری سچویشن اپنی ماں کو بتا دے گا کہ کس طرح سے فجر نے اسے اپنے ہی دشمنوں سے بچایا ہے۔ تب انہیں احساس ہوگا کہ کیوں وہ فجر کو غلط سمجھتی رہی تھی۔ فجر تو ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ یہ کہتی نہیں کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گی۔ اب انہیں بھی احساس ہو ہی جاتا ہے۔ ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔